बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जैसा कि गर्मी का मौसम चल रहा है और बहुत शदीद गर्मी है, ऐसे में जिन लोगों ने परिंदे रखे हुए हैं तो उनकी हिफाजत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने डव बर्ड के बारे में आज बात करेंगे कि इसको हम किस तरीके से गर्मी की शिद्दत से बचा सकते हैं। और ये फाख्ता जो है ये गर्मियों में बहुत अच्छी ब्रीड करती है। ये तकरीबन इनके ब्रीडिंग का सीजन होता है। इनसे हम किस तरीके से बहुत अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। फाख्ता एक ऐसा परिंदा है जो कि सारा साल ब्रीड करता है और जो है ना, लेकिन इसके लिए हमें इन्हें किस तरह का माहौल देना है, किस तरीके का मौसम इनके लिए रखना है, यानी कि कैसे दर्जा हरारत का और किस तरीके की खुराक हमने इसको देनी है, किस तरह की नेस्टिंग करनी है, ये सारी मालूमात मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। गर्मियों के सीजन में इनसे ब्रीड लेने का बेहतरीन तरीका ये है कि इनके केज के ऊपर कभी भी धूप ना आए, क्योंकि गर्मियों की धूप जो होती है वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है। तो अगर आप अपने बर्ड को धूप लगवाना चाहते हैं तो सुबह की ठंडी धूप और शाम की ठंडी धूप लगवाएं, लेकिन ना भी लगवाएं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि गर्मी का सीजन बहुत यानी कि शदीद किस्म का चल रहा है। तो ये देखिए, इसकी खुराक की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपने सुरख कंगनी को बिल्कुल भी नहीं ऐड करना, क्योंकि उसकी तासीर बहुत ज्यादा गर्म होती है। सूरजमुखी भी आपने इसमें शामिल नहीं करवाना मिक्स सीड में, क्योंकि गर्मी की शिद्दत जो है वैसे ही बहुत ज्यादा है और इन दोनों बीजों की तासीर भी बहुत ज्यादा गर्म होती है। तो जिससे क्या होता है कि हमारा बर्ड जो है ना वो गर्मी की वजह से बीमार भी हो सकता है, बल्कि अगर ज्यादा गर्मी होगी तो ये मर भी सकता है। तो आपने कोशिश करनी है कि इनका केज उस जगह पर रखें जहाँ पे धूप बिल्कुल भी ना जाती हो और इसका दर्जा हरारत यानी कि नॉर्मल रहता हो। तो फाख्ता जो है ये 2 अंडे देती है। 2 अंडे देने के बाद 18 दिनों के अंदर इनके अंडों में से बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी तो दोनों अंडों में से बच्चे निकलते हैं और कभी कभी एक अंडा जो है वो एक्सपायर हो जाता है और ये एक बच्चा निकालते हैं। लेकिन इनके अगर अंडे फर्टाइल हों और इनके अच्छे तरीके से केयर की जाए तो ये दोनों अंडों में से बच्चे भी निकाल लेते हैं। ये देखें जी, और तकरीबन 10-15 दिनों के अंदर ये बच्चे जो है सेल्फ होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि इनकी माँ जो है वो नए अंडे देने के लिए तैयारी करना शुरू कर देती है, नेस्ट वगैरह इकट्ठा करना शुरू कर देती है और इसका बाप जो है वो इनको फीड करवाता है। ये देखे जी, यहाँ पे मेरे भी डव के 2 बच्चे निकले हुए हैं। और इनकी नेस्टिंग के लिए अगर हम बात करें तो नेस्टिंग आपने इनकी टोकरियों में लगानी है, या आप इस तरह की टोकरियां लगाना चाहें तो तब भी ठीक है, जाली की छन्नी लगाना चाहें आप लोहे की तो वो भी ठीक है। तो स्टिक का आपने जब लगानी है तो स्टिक का लाजमी ख्याल रखना है कि स्टिक का आपने थोड़ी मोटी लगानी है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाई है, जिसमें इनको बैठने में आसानी हो और ये अपना मीटिंग प्रोसेस भी अच्छे तरीके से मुकम्मल कर सकें। ये देखिए जी, मैंने इस तरह की टोकरियां लगाई हुई हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं इसमें। और अगर आपके पास यानी कि केज आपका छोटा है तो आप इसको यानी कि ऊपर इसकी दीवारों के साथ जो है ना लोहे की छन्नियां भी बांध सकते हैं, उसमें भी ये बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं और ये परिंदा बहुत ज्यादा खुश रहता है। सुबह और शाम आपने इनको ताज़ा पानी लाजमी इनको देना है, यानी कि फ्रिज का पानी आपने बिल्कुल भी नहीं देना। आप पंप चला के ताज़ा पानी जो है ना वो इनको दें, यानी कि घड़े का पानी हो या जिस तरीके से नॉर्मल ठंडा पानी होता है वो आप इनको देंगे। आपने डायरेक्ट फ्रिज का पानी इनको कभी भी निकाल कर नहीं देना। और इसके अलावा अगर ग्रीन फूड की बात करें तो ग्रीन फूड में भी आपने पालक वगैरह इनको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करवानी। वो चीज़ें इस्तेमाल करवाएं जिनकी तासीर ठंडी हो, क्योंकि गर्मियों की शिद्दत में बर्ड जो है ना बहुत ज्यादा परेशान होते हैं जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ये देखें जी, यहाँ पे इसको फीड करवा रहा है अपने बच्चे को। ये देखें जी, किस तरह मुश्किल काम है बच्चों को फीड करवाना, ये इन्हीं का ही काम है। ये देखें किस तरीके से अपने मुंह के अंदर उसकी चोंच यानी कि अपनी चोंच के अंदर डाल के उन दोनों बच्चों को फीड करवा रहे हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह। तो अगर इनकी केयर की जाए और इनको बहुत अच्छा माहौल दिया जाए तो ये बहुत ज़बरदस्त ब्रीड करते हैं और तकरीबन ये पूरा साल ब्रीड करते रहते हैं। अगर आप इनकी ब्रीड रोकना चाहें तो इनका पेयर अलग कर दें तो तभी ये ब्रीड रोकते हैं, वरना ये सारा साल ब्रीड करते रहते हैं। तो इनको आपने कभी भी दूसरे परिंदे के साथ कभी भी नहीं रखना, इनको तो अलहदा रखें, यानी कि डव्स का अलहदा सेटअप हो तो वहीं ये अच्छी यानी कि ब्रीडिंग भी करते हैं और ज़्यादा खुश भी रहते हैं। क्योंकि अगर दूसरे परिंदे इनके साथ शामिल होंगे, यानी कि कबूतर होगा या कोई और परिंदा आप इनके साथ रखेंगे तो ये डिस्टर्ब रहेंगे और बहुत अच्छी ब्रीड नहीं करेंगे। तो बेहतर यही है कि आप डव्स का सेटअप अलहदा रखें और इनको आप अलहदा से इनका सेटअप लगाएं और यहाँ पे ये बहुत खुश भी रहें और बहुत अच्छी ब्रीड भी करें। ये देखें जी, क्योंकि गर्मी का मौसम फुल अपने अरूज पर है और बहुत ज्यादा गर्मी है, जिससे क्या होता है कि जिस तरीके से इंसानों को अपनी यानी कि गर्मी से बचाव के हिफाजती इकदाम करने पड़ते हैं, इसी तरीके से बर्ड्स जो हैं उनके भी गर्मी की शिद्दत को रोकने के लिए इकदाम करने पड़ते हैं, तभी ये सरवाइव कर पाते हैं। वरना परिंदे छोटी छोटी जानें होती हैं, अगर इनकी अच्छे तरीके से केयर ना की जाए तो ये एक्सपायर हो जाते हैं।
तो आपने क्या करना है कि इनको फुल माहौल अच्छा देना है ताकि ये गर्मी की शिद्दत को कम महसूस करें और बहुत ज़्यादा खुश रहें और अपने अच्छी ब्रीड भी करें। और अगर चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा गर्मी में आप इनसे ब्रीड ना लें तो फिर आप इनके पेयर को अलहदा कर दें, तो फिर ये जो है ना ब्रीड नहीं करेंगे। अगर आपके पास सेटअप ऐसी जगह पर है जहाँ पर छांव भी है, इनको ठंडी हवा भी लगती है, तो फिर कोई मसला नहीं, फिर ये अच्छी ब्रीड करते रहेंगे और बहुत ज़्यादा खुश भी रहेंगे। ये देखें जी बहुत अच्छे तरीके से ये अपने यानी कि उसको अंडों को हैच करते हैं और बच्चे निकालते हैं। ये देखें जी डव्स बहुत से कलरों में पाई जाती हैं, पिंक, वाइट और भी तकरीबन इसकी 100 अक़साम है, लेकिन मेरे पास सिर्फ वाइट और पिंक कलर के डव्स हैं। और अगर आपने भी न्यू सेटअप लगाया है तो ये यही वाले रखें, क्योंकि फिर आपको तजर्बा हो जाएगा, तो आप महंगे परिंदे भी रख सकते हैं। डव्स की बहुत ज़्यादा अक़साम है, बहुत महंगी डव्स भी होती हैं, और जिस तरह की आप परचेज करना चाहें वैसी आप कर सकते हैं। ये देखिए जी, तो मेरा मशवरा यही है कि आप पहले ये रखें, जब आपको तजर्बा हो जाए तो फिर आप दूसरी महंगी वाली डव्स रखें और इससे आप महाना लाखों कमा सकते हैं। और इंशाल्लाह ये परिंदा आपको अमीर बनाने में भी आपकी मदद करेगा। अगर आप फारग हैं, करने के लिए कोई काम नहीं है, तो आराम से आप इसका डव्स का सेटअप लगाएं और महीना आप लाखों कमा सकते हैं। ये देखिए, और अगर वो मेरी बहनें हाउस वाइफ्स हैं और तो वो भी अपनी आमदनी में इजाफा करने के लिए डव्स रखें और साथ मुर्गियां रखें, और आप इंशाल्लाह ताला खुद देखेंगे कि आप कितना अच्छा आपका जो है ना महाना इनकम कमा सकती हैं। क्योंकि महंगाई का दौर है और जितने इंसान घर के काम करें तो उतना ही अच्छा है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर पसंद आया तो लाइक करें। मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।